आज हमारे पास सही बात यह है कि हम अदब से कोरे हो रहे हो, बिल्कुल खाली होते चले जा रहे हैं। मेरा बच्चा कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। यही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला, यही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी दरसगाह में बैठे। आज दरसगाही लोगों को ना कुछ स्टेज वाले भी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि हाथ चूमने वाले इनके कम। मैं कहता हूं खुदा की कसम, इनकी वो खिदमतें हैं जिसे दुनिया देखे न देखे मुस्तफा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये लिहाज करना चाहिए। माफ कीजिएगा अगर मेरी बातें किसी को कड़वी लग जाए तो वापस कर देना, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि आप क्या समझ रहे होंगे। आज सबसे ज्यादा जिनको हिकारत की नजर से देखा जाता वो दरसगाही लोग हैं। हाँ, ये रसीद लेके निकले ना तो यूं फेर लेते हैं, चाहे मुंबई का सेठ हो या पुणे का हो या दुबई का हो या कोयत का हो, आगे चंदा लेने के लिए। और वो पीर साहब जो फजर में भी सोता रहा, इशा में भी सोता रहा, क्या बात है, और जोहर में टांगे दबाता रहा, पूरा दिन तावीज बेचता रहा, और फिर क्या कर रहा है। और जब चलने लगा मुरीद ने निकाले ना पैसे, और निकाल के ना 2-2.5 लाख रुपए, हुजूर ये रख लें, ये रख लें। माफ कीजिएगा कुछ पीरों ने मदरसे सिर्फ इसलिए बना रखे गए ताकि वो हीले शरी के जरिए ज़कात को भी हजम करके खा सके। क्या बात है, बहुत सही बात, क्या बात है, क्या कहना। हाँ हज़रत, बहुत वो कमरे बना लिए। पहले नजराने पीरों के होते थे, अब उशर भी पीर ले गया, ज़कात भी पीर ले गया। बची थी तो खालों के लिए भी साइकिल लेके घूम रहा था। ये कंडीशन हमारी कौम की है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आप पीर को देना दें, पूरी कायनात अपनी उठा के दे दे, लेकिन ज़कात। ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। इन वहाबियों का अकीदा क्या है माज़अल्लाह, नबी के माँ बाप, और हमारा अकीदा नबी के माँ बाप, नबी की माँ आमीना भी शान वाली हैं और हजरत अब्दुल्ला भी शान वाले। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, लोगो अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया है। ये कौन कह रहा है? हमारे नबी कह रहे हैं, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। गोया आका बता रहे कि जिन जिन रहमों और पुश्तों में मेरा नूर निकल के आया ना, वो सारे के सारे पाक बनाए अल्लाह ने। हुजूर पाक कहे और वहां भी उन्हें नापाक कहे, तो बताओ मुल्ला सही है कि रसूलुल्लाह की बात सही है? जोर से ये बात उनके कानों तक चाहिए, जानी चाहिए, जो बदमज़हबों को दामाद बना करके घर में बैठाते हैं। और मैं दब के बात नहीं करता हूं, मेरा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है। ये कुर्सी मिली है, ये जिम्मेदारी है, कयामत में इसके बारे में हिसाब होना है। जलसों में जाके चापलूसी करके कमेटी की तारीफ करके पैसे तो नहीं लेके निकल लिया था। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहेंगी। साथ हैं आप मेरे? हैं साथ? हाँ जी, तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। हमारा अकीदा है कि हजरत अब्दुल्ला भी शान वाले और हजरत आमीना भी शान वाली है। अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था हुजूर की मिलाद बयान कर दो, तो अशरफ अली थानवी ने यह कहा था मिलाद बयान करने के लिए फजीलत पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए, और हुजूर की विलादत और फजीलत पे मुझे कोई रिवायत याद नहीं है, इसलिए मैं मिलाद बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूं ये तुम्हारा गुरु घंटाल है, एक हमारा इमाम है, उसने ऐसी परवरिश की है इस नस्ल की कि जवान तो जवान, अगर बच्चों से पूछो ना कि हुजूर की शान क्या है, बच्चे कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मुझे भाई मैं बता दूं तुम्हें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, सोया नहीं हूं अभी, मुझे नींद लग रही है, मुझे कम वक्त में बात पूरी करनी है।
ठीक है ना। नारे पहली बात तो अब रोक ही दें, और लगाएं भी तो निहायत मुख्तसर लगाएं ताकि मौलवी सांस ले ले। लगाएं भी तो मुख्तसर लगा दे ताकि मौलवी सांस ले ले। और यही नहीं बात बात पे नारा लगा, जब लगे कि मौलवी थक गया फिर लगाना। आपकी क्या राय है? बोले जरा सुभान अल्लाह। नबी की मां भी शान वाली और नबी के बाप भी हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? नीचे वाले बोले, मिंबर वाले ना बोले। कहां पैदा हुआ हुजूर के वालिद? सलामत रहे जो जवान बोले माशाअल्लाह। कहां बोले? मक्का शरीफ में पैदा हुए नबी के वालिद। और वालिदा कहां पैदा हुई? सलामत रहे मेरे भाई। हाँ, उम्रें गुजर गई, अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, अपने हुजूर की जिंदगी याद नहीं इस कौम को। हाँ, अल्लाह इस जवान को सलामत रखे जिसने पूरी महफिल का भरम रख लिया है। हाँ, हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और हजरत आमीना कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, और मेरे नबी के दादा का ननिहाल भी मदीना है। इतना गहरा ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। हजरत अब्दुल्ला, लोग मिलाद मनाने पे पाबंदी लगाते हैं हुजूर के जिक्र पे। सुन, नबी के वालिद वो हैं कि जिनका तज़किरा ज़ुबूर और इंजील में होता रहा है। मैं हुजूर की बात नहीं कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं कि जब हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो बनी इसराइल में कोहराम मच गया। जो उस कौम के उलमा थे चीखने लग गए। कहा क्या हुआ? कहा अब नबुव्वत बनी इसराइल से जाने वाली है। किधर? के बनी इस्माइल में। अब ये नबुव्वत हमारे दरमियान से जा रही है, अब तक हमारे कबीले का एजाज था। कहा क्यों? कहा सुने, जिनके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे ना वो अब्दुल्ला पैदा हो गए। लोगों ने कहा किधर पैदा हुए? कहा हमारी किताबें बता रही हैं एक वादी, एक मकाम है जो दो खजूरों और दो पहाड़ियों के बीच का मकाम है, उसे मक्का कहा जाता है, वहां पैदा हो गए। क्या किया जाए? तो दानिश्वरों ने बैठ करके फैसला किया, ऐसा करो ना मोहम्मद को आने ही ना दो माज़ अल्लाह। जब उन्होंने ये फैसला किया, कहा वो रोका कैसे जाएगा? कहा अब्दुल्ला को कत्ल कर लो, ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन उन्हें पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक किलर को बुलाया गया कत्ल करने के लिए हजरत अब्दुल्ला को, और बुला करके कहा गया तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना है। उसने कहा कीमत क्या मिलेगी? कहा इतनी दौलत दी जाएगी कि तेरी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। उसने कहा बच्चा कहां मिलेगा? कहा कि दो पहाड़ियों के बीच की एक जगह है जिसे मक्का कहा जाता है, उस जमीन पे बच्चा मिल जाएगा, उसका सर काट के ले आना। उसने बड़ी खुशी से सफर शुरू किया, बच्चे का सर काटना है, और दौलत इतनी मिलने वाली है कि खानदान नहीं बल्कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। सफर तय करके मक्का शरीफ आया है, आकर के बच्चों पे गौर किया, सारे बच्चों को देख रखा है, सारे बच्चों पे निगाह डाली कि किससे अब्दुल्ला का पता पूछूं। एक बच्चा ऐसा था जिसका अंदाज निराला था, जिसका तौर तरीका निराला था, जिसके चेहरे में गजब की कशिश थी। उसी बच्चे को इशारा करके कहा बेटे जरा करीब तो आओ। वो बच्चा करीब आया। कहा क्या बात है? कहा मैं एक बच्चे की तलाश में आया हूँ। कहा क्या काम है बच्चे से? कहा कि राज की बात है। कहा बताओ तो सकी। कहा ये राज नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा राज है तो वादा करता हूँ किसी से नहीं बताओ राज क्या है? कहा मुझे उस बच्चे का सर लेना है। कहा नाम क्या है बच्चे का? कहा अब्दुल्लाह नाम है। जैसे इतना हजरत अब्दुल्लाह ने सुना है तो मारे गुस्से के गिरबान नहीं पकड़ा था। आपने शोर मचा करके अपने कातिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि खुदा की कसम ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कहा कि परदेसी लगते हो, भूखे भी हो। कहा जी मदरसों को दिया करो, खैरात मदरसों को दिया करो, जो मदरसे का हक है वो उसको दो। इसलिए कि खुदा की कसम लाखों पैरे लग गए हमारे मदरसों पे। दुनिया की नजरें चल गई हैं इन इमारतों को कैसे तोड़ा जाए, बिल्डिंगें कैसे खत्म की जाए, कुरान को कैसे बंद किया जाए। सलाम इन मदरसे वालों को कि दुनिया के भी ताने सुनते हैं, अपनों की भी गालियां सुनते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कभी 100 हाफिज़े कुरान दे रखे हैं, कभी 50 दे रखे हैं, और दुनिया को बता रखे हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो पुणे और मुंबई रहते हैं।
क्या बात, जो परदेश रह करके मेहनत करके कमाते। बहुत उम्दा। मैं पैसे को गलत नहीं कहता, मैं क्या सबकी पगड़ी उलमा बांधेंगे, तेरी पगड़ी अपने हाथ से मैं बांधूंगा। सुभान अल्लाह। ये जो कहते मेरा बच्चा जूती नहीं उठाएगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा था जा नए कपड़े पहन के आ, सबकी दस्तार बंदी बाकी उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी मैं करूंगा। जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा गया, आज आंखों में आंसू है खादिम के। ये इज्जतें किसने दी थी? लोगों ने भगा दिया था कह करके कि ये ज़हीन नहीं है, ये किसी लायक नहीं है। का वाहरे मुर्शिद का शरफ बख्शा है, आज जूती उठाने वाले के सर पे ताज रखा जा रहा है। नए कपड़े पहन करके दौड़ करके आ गया, हजरत जी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। हजरत देख के मुस्कुरा रहे, कहा बहुत अच्छा लग रहा है। कहा आज तू भी मिंबर पे आ जा। अब जब सबकी दस्तार बंदी हो रही है, उलमा पगड़ियां बांध रखे हैं, जिन्हें 9 साल किताबों के फर्क पलटे हैं, आज वो भी फारिग हो रखे हैं। जिसने 9 साल तक उस्ताद के जानवरों को चारा डाला है, आज वो भी मुस्कुराता हुआ उस्ताद का चेहरा देख रहा है। हजरत ने एक कपड़ा लिया है और सर पे रख के कहने लगे यार आज तू बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये कहते कहते रोने लग जाते हैं। रोते रोते जब शागिर्द ने देखा, खादिम ने देखा, हुजूर आप क्यों रो रखे हो? कहा यार बात ये है कि जब इनकी दस्तार बंदी हो जाएगी ये तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कहीं तू तो मुझे छोड़ के नहीं चला जाएगा। यार बता तो सकी, आज ये फारिग हो जाएंगे, फिर जाने कब इनसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मैं रो इस बात पे रहा हूँ कि आज तेरी भी मैंने दस्तार कर दी है, कहीं तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा। उसकी चीखें निकल जाती है, इधर पगड़ी मुकम्मल हो रही है, उधर हजरत कह रहे हैं यार याद रखना मेरी चाबियां तेरे पास रहती हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रजिस्टर कहाँ है ये तू जानता है, हिसाब किताब का भी तुझे पता है, मेरे सारे काम तू करता है। अगर तू चला जाएगा दुश्वारियां आ जाएंगी, तारीख गवाह है। उसने रो के कदम पकड़ के कहा था और यार बता तो सही ऐसी रीत कौन निभाता है जिसे सबने ठुकराया था, उसे तूने सीने से लगाया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे कदमों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब जो मैं कहना चाहता हूं सुने प्यारे, मुफ्ती अहमद यार खान ने उसकी दस्तार बंदी तो कर दी। पढ़ो तारीख, लोगों ने बयान किया है। एक वो जो उस्ताद के जानवरों को चारा डालता था और एक वो जो रातों दिन किताबें पलटा करते थे। वो जब किसी मसले में उलझ जाते थे तो फिर इसी चारे वाले के पास आते थे और कहते थे यहाँ उलझन हो गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। खुदा की कसम फिर जब वो बोलता था जबान उसकी होती थी, फैज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का हुआ करता था। सुभान अल्लाह। तुमसे किसने कह दिया कि ये किताबें बड़ा बनाती है? तुमसे किसने कह दिया कि ये ज़नाब यज़रिबू की गर्दान अल्लामा बना देती है? ओ भाई इनकी जूतियां उठा बात है। जो 10 साल की मेहनत नहीं देती है वो इनकी 2 लम्हों की खिदमत दे दिया करती है, खिदमत दे दिया करती है। खिदमत एक उस्ताद ने शागिर्द से बोला मेरे जूते लेके आओ। उस्ताद ने सुना ना, उस्ताद ने कहा जूता लेकर, शागिर्द दौड़ा दौड़ा गया और जूता लेके आया। वो देखा जूते पे मिट्टी लगी थी, उसने कपड़ा देखा कहीं नहीं मिला, सफेद कपड़े थे, दामन से पोंछना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा बेटे तेरे सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसने कहा हज़रत मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा तो खूबसूरत नहीं है ना। मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है ना। ये कह के बच्चे ने जूते सीने से लगाए। उस्ताद के मुंह से जुमला निकला, सुना आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता। तो ये कभी कभी लम्हों की दुआ। ये बहुत बड़े लोग बैठे, बहुत बड़े लोग बैठे, ये वो लोग हैं जिनको पत्थर को हीरा बनाने में देर नहीं लगती। वाह वाह वाह। इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें और इनसे सीखें उस्ताद क्या चीज होती है। इनकी बारगाह में आया करो। नौजवानों हमें दीन से ताल्लुक गहरा रखना है। हम में से ये उलमा सबके उस्ताद हो, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका उस्ताद ना हो। तो हम अपने उलमा की इज्जत कितनी करते हैं, इनको एहतराम कितना देते हैं, इनको इज्जत कितनी दिया करते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और नौजवानों से गुजारिश है खुदारा, जवानी 30 साल से ज्यादा नहीं टिकनी है। कितने साल बोले? 30-35 साल जवानी रहती है टोटल, फिर उसके बाद जवानी खत्म हो जाती है। फिर वो दौर आता है कि बुढ़ापा बुरा। नौजवानों गुजारिश है आपसे, इस जवानी को जाया न करें, इस जवानी को सही जगह लगा दें। पेट तो पल नहीं है, आप दीन का काम करोगे फिर भी पेट भरेगा, आप दुनिया में डूब जाओगे फिर भी पेट भरेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोना कमा रहे हैं तो फिर आप 50 रोटी खा लेते होंगे। आप अगर मिट्टी भी खोद रहे हैं ना तो खुराक 2 रोटी है।
और सोना भी पैदा कर रहे हैं, तब भी खुराक कितनी है? क्या बात है? 2 रोटी है। फिर अब अगला मसला है, इसे हलाल करके खाना है कि इसे हराम करके खाना है। ये हमारे और आपके हाथ में। इसे हलाल करके खाएंगे कि हराम करके खाएंगे। हाय हाय हाय। ये बात भी बता दूं कि सिर्फ चोरी का माल हराम नहीं होता है, क्या बात है? सिर्फ ब्याज का माल हराम नहीं होता है, वाह। सिर्फ डकैती का माल हराम नहीं होता है। जिस माल की ज़कात ना दी जाए वो माल भी हराम हो जाता है। अल्लाह। जिस खेती का उश्र न दिया जाए उस खेती का गल्ला भी हराम हो जाता है। ये नहीं है कि हमने किसी का छीना भी नहीं है और अल्लाह का हमने दिया भी नहीं है। तो जो खेती से ताल्लुक रखते हैं वो अपने उश्र मजबूती से देना शुरू कर दे। वाह 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 वाह। इसलिए कि गलत दवा पड़ जाए तो फसल बिगड़ जाती है और गलत रोजी हो जाए तो नस्ल बिगड़ जाया करती है। हमें एक अच्छी नस्ल पैदा करनी है, एक अच्छा मुआशरा तैयार करना है, वाह वाह वाह। हमें एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। ये तभी होगी जब लुक्मे हलाल होंगे, वाह 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 वाह। ये तभी होगी जब रिस्क हलाल होगा, क्या बात है? तभी अच्छी नस्ल तैयार हो सकती है। वरना माफ कीजिएगा, शिकायत करना बंद करो कि 6 साल उम्र शरीफ हजरत अब्दुल्लाह की है, का बैठ जाइए, का किधर जा रखे हो, का मैं वादा करता हूँ राज किसी से नहीं खोलूंगा, मैं अपने घर जा रखा हूँ, कुछ खाने पीने का सामान लाता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह घर तशरीफ लाते हैं, एक हाथ में खजूर का प्याला, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लेकर के पेश किया है, खजूरें खिलाई है, पानी पिलाया है, सैराब करके कहा था अब बता काम क्या के बच्चे से, का उसका सर लेके जाना है। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं क्या करोगे सर लेकर के? तुम्हें नहीं लगता है अगर बच्चे का सर काटोगे खानदान वाले रोएंगे, घर वालों को दर्द होगा? उसने कहा मैं उसका दर्द देखूं, ये नस्लों की शान देखूं। आपने जैसे इतना सुना है आप कदम आगे बढ़ा के कहते हैं मेहरबानी कर, अगर सर की लेना है तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा मैं तेरा सर कैसे काट सकता हूं? तूने मुझे खाना खिलाया है, तूने मुझे पानी पिलाया है, मुझे अब्दुल्लाह का पता बता। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं तुझे जिस अब्दुल्लाह की तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है। जैसे इतना कहा है तलवार उसके हाथ से गिर जाती है, कदम पकड़ के कहता है करीम के बेटे माफ कर देना, मैं तेरे दरवाजे पे सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूँ। का क्या कर रहा है? का जा मैं जा रहा हूँ लेकिन वादा करके जा रहा हूँ ये सर हमेशा तेरा मकरूज रखेगा। का ऐसा क्या देखा? का मैं समझ गया हूँ अगर अब्दुल्लाह का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो।